Hello friends, this is Menin sir and a warm welcome for a first economic discussion. Children, we people are part of a TYBCOM Economics. Now before we start with the actual studies, children, I'm just going to introduce this subject to you today and then we'll continue with the topics and the lessons in detail. Now just to begin with children, just because this is a very important part of your career and because I think we are between this COVID-19 ka pandemic, I think with all these difficulties around, we won't give up as such children on our studies. हम लोग studies को भी importance देंगे और ये जो lockdown, okay, opening the lockdown, whatever the things are happening around, we are going to utilize this time children. ठीक है, so without delay I think it would be better if we start focusing into our studies, because children there are certain things which give us directions during difficult times. A teacher, a doctor, a lawyer, ये कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ गाइडेंस देते रहेंगे डिफिकल्ट टाइम्स को कैसे हैंडल करना है करके, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बच्चों लोग एजुकेशन. एंड आई थिंक विदाउट गोइंग आउट इटसेल्फ और विदाउट एक्चुअल फेस टू फेस लेक्चर्स अगर हम लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड जस्ट बिकॉज चिल्ड्रन इंटरनेट हम लोग के फिंगर टिप्स पे आके पहुंच गया है तो क्यों ना हम लोग उसका कुछ फायदा उठाएं. Now first of all children, we need to understand that since this is going to be a graduation year, I think what marks that you people are going to score या फिर जो grades लेके हम लोग निकलेंगे वो grades हम लोग के लाइफ भर के लिए रहेंगे. So this year children 2020-21 will bring to you two different semesters that we have. As we are aware, semester 5 and semester 6. So economics भी बच्चों हम लोग दो अलग अलग सेमेस्टर्स में ब्रेक डाउन करें. यहाँ पे सेमेस्टर 5 का जो इकोनॉमिक्स रहेगा उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ये जितने भी लेसन्स हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू सम सिलेक्टेड टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड द एंडिंग का नंबर चिल्ड्रन दैट वी हैव इज 17. अभी जो 17 जो लिखा है ये आपके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाया है ये चैप्टर्स बच्चों आपको सिर्फ दिवाली से पहले ही पढ़ने हैं. उसके बेस पे आपका एक एग्जाम होगा. चलो हम लोग पॉजिटिवली सोच लेते हैं कि ये सब जो हेल्थ इमरजेंसी है ये सब ठीक हो जाएगा और हम लोग एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करेंगे. बच्चों प्लीज ये सब एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, हम लोग को फ्री में पास किया जाएगा. प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि हम लोग का ग्रेजुएशन ईयर है तो आपका मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ पास वाला लेके जाओगे सब लोग समझ जाएंगे ये कोरोना वाले लोग है करके. सो बेस्ट थिंग चिल्ड्रन, विल गिव इट आवर बेस्ट शॉट. ओके, नाउ चिल्ड्रन the fifth semester का syllabus that we have, as usual what they do is like हम लोग के पूरे syllabus को चार अलग अलग modules में divide किया जाता है. So children, here if I just highlight certain things, our first module itself children, जो first module का हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, the modules are basically based on certain points children which are called as the overview of the Indian economy. So when we refer to the Indian economy children, we are going to talk about some economic reforms that have taken place in India in the year 1991. Achha, then children we will be discussing how this economic policy that was framed in 1991 by Manmohan Singh, okay, it went on to become like a bridge stone to success we can say. और इंडिया में जो भी आप economic development फिलहाल देख रहे हो चलो, ये सब का रूट्स जो है वो NIP 91 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में आता है. देन चिल्ड्रन आफ्टर दैट वी हैव गॉन फर्दर टू इन्वेस्ट इनटू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग तो चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट एजुकेशन. अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्थ, द फैमिली वेलफेयर. तो बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी नए नए स्कीम्स लेके आएगा वो स्कीम्स बच्चों दे कुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, दे आर रिलेटेड टू हेल्थ, द फैमिली वेलफेयर, द पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इट हैज बीन मेड लाइक अ फंडामेंटल राइट. सो चिल्ड्रन we are going to study regarding the different schemes of the government of India which will be totally based for health, education and the family welfare.
सो एक बात आपने नोटिस की चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग प्रैक्टिकल। अब तक हमने जो भी पढ़ा था FYJC, वहां पे तो मसाला मार के सब कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। SYJC थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई किया था, किसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे सर ने आपको पढ़ाया रहेगा, तो कुछ चीज़ें आपको अभी भी याद रहेगी, डिमांड सप्लाई। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी केम टू FYBCOM। FYBCOM में हमने पढ़ा था पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे डायग्राम्स किसी ने आपसे जबरदस्ती ड्रॉ करवाए रहेंगे। SYBCOM चिल्ड्रन धक्का मार मार के कैसे कैसे हम लोग आगे आ गए। वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर चिल्ड्रन अगेन 17 चैप्टर्स, सेकेंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स, कुल मिला के 37 चैप्टर्स पढ़े थे हमने। पढ़े थे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन सिलेबस में तो थे। अच्छा, वहां से हम लोग बच्चों अगर TYBCOM तक पहुंच गए, हाँ, लेकिन होप्स हो कि लाइक आप सब लोग पास होके आए हो। अच्छा, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ डरावनी चीजें जैसे कि ड्रॉप, KT, ये सब चीजों को खुद से थोड़ा दूर रखना था, और मैंने आपको SYBCOM के पूरे साल में ये सब चीजों से थोड़ा इतरा किया था मैंने आपको। Then children, TYBCOM का syllabus is entirely because it's based on the Indian economy. Indian economy का overview जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का नाम अगर आप देखोगे तो इट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बच्चों इन द ईयर 2000 जब हमने एक नया मिलेनियम स्टार्ट किया था, तो हमने अपने वर्ल्ड के लिए कुछ गोल्स बना के रखे थे जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोला जाता है, और उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने कुछ 2015 तक का टारगेट रखा था। आफ्टर 2015 चिल्ड्रन आई थिंक और एक कुछ मीटिंग हुआ था वर्ल्ड लीडर्स का, और फिर आगे जाके हम लोग कौन कौन से गोल्स हासिल करना चाहते हैं वर्ल्ड, दुनिया के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या गोल्स रहेंगे, वो गोल्स हमने सेटअप किए जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कुछ 17 अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको हम लोग 2030 तक अचीव करने वाले, वो गोल्स को हम लोग डिटेल में सीखेंगे बच्चों लोग। और उसके बेस पे जैसे कि वर्ल्ड का एक गोल आता है बच्चों लोग, दैट इज सपोज फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, पार्टनरशिप्स फॉर डेवलपमेंट, या फिर वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट। सो चिल्ड्रन वी ट्राई टू स्टडी कि लाइक व्हाट आर इंडियन पॉलिसीज which are meant to achieve those goals which are in front of the world, कि दुनिया के गोल्स है उसको हासिल करने के लिए हर एक देश क्या करता है, उसमें स्पेसिफिकली इंडिया क्या करता है वो भी सीखेंगे हम लोग। सो दिस फर्स्ट 3 चिल्ड्रन चैप्टर्स विल बी स्टडिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 चिल्ड्रन, बिकॉज द पोर्शन इज वेरी वास्ट। ओके, यू डोंट नीड टू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो यू डोंट नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के भी आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। चिल्ड्रन वी गधा मजदूरी नहीं करने वाले हम लोग, वी आर गोइंग टू डू सम स्मार्ट वर्क, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट डिपेंड अपॉन मी फॉर सर्टेन थिंग्स। चिल्ड्रन आफ्टर दैट ये जो आगे के टॉपिक्स मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 5, 6 और 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सब इंडिया के एग्रीकल्चर के सिस्टम के बारे में। किसी भी इकोनॉमी में बच्चों आप लोगों को मोस्टली पता है कि द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे आएगा आपका बच्चों पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें पहला ही चैप्टर जो आपको दिया गया है चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। 1991 में बच्चों जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज एंटायरली बेस्ड फॉर इंडस्ट्रीज and the service sector. So what about agriculture? Since in India more than 70% of the people are dependent upon agriculture, so what is government's policy to transform the entire agricultural scenario in our country? उसके लिए बच्चों in the year 2000, 24th of July, okay, Atal, like for example Atal Bihari Vajpayee, he had announced one policy which just wanted to just make over the Indian agriculture. तो एग्रीकल्चर का ये पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे NAP 2000। अच्छा, फिर एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्या होते हैं, मिनिमम प्राइसेस क्या होते हैं, एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया जाता है फार्मर से। अच्छा, बाद में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इसको लोगों के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर प्राइसेस। एंड देन वी आर गोइंग टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इंडिया में गवर्नमेंट किस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू एनालाइज हियर चिल्ड्रन। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग एग्रीकल्चरल यूनिट से पढ़ेंगे, तो ये अपना सेकेंड मॉड्यूल हो जाता है। देन चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे बाद में, बट बिफोर दैट वी स्टडी अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस।
और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं या फिर दे आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल HPCL, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। तो फिलहाल बच्चों लोग गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस शुड बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उनके कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करता है, मतलब दे आर सोल्ड आउट टू द प्राइवेट सेक्टर टोटली या फिर पार्शियल। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेथड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने अब तक कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया, ऑल दैट विल बी लर्निंग दैट चिल्ड्रन। देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस द MSME sector. MSME basically stand for the small scale industries, micro, small and medium enterprise. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का चलो रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छा उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नए पॉलिसीज लाए हैं, डेफिनेशन क्या होता है, और इनके अपने अपने इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज देयर चिल्ड्रन। एंड वन चैप्टर विल बी चिल्ड्रन एंटायरली बेस्ड ऑन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में चिल्ड्रन वी आर गॉट हेल्थ and then we talk about tourism. So children, we are going to find many things to give us some practical knowledge regarding our own economy. अब तक हम लोग जो पढ़ते थे रट्टा मार के प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा यूज नहीं था, बट हियर वी आर गोइंग टू हैव सम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। और जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा बच्चों, दिस विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन बैंकिंग। तो एक चैप्टर बच्चों पूरा का पूरा बैंकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ओके, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। अच्छा, एंड देन लास्ट का टू टॉपिक्स चिल्ड्रन विल बी एनालाइजिंग, दैट इज मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। सो द फाइनेंशियल मार्केट्स इन एनी पर्टिकुलर कंट्री आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। So children, here I just give you an overview of the different chapters that we are going to study. ठीक है, irrespective of this is exam point of view children. Now when we study this one lecture children, I'll be teaching you one answer. जब तक हम लोग का फेस टू फेस क्लासरूम वाला लेक्चर स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू फॉलो। अच्छा, अभी YouTube के सामने बैठ के आप लंबे लंबे लेक्चर्स तो देखोगे नहीं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग को पता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट गलती से हुआ तो 15 to 20 मिनट्स के एक वीडियो में मैं आपको एक लेक्चर में एक आंसर एक्सप्लेन करूंगा और उसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे, क्योंकि चिल्ड्रन देयर आर सर्टन थिंग्स हियर जो आप पढ़ोगे बाय द टाइम चिल्ड्रन वी कम इन TYBCOM। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, तो अपना नॉलेज अप्लाई करने को आना चाहिए। ठीक है, सो चिल्ड्रन फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न हियर। नंबर 1, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, तो बचता क्या है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सपोज फॉर एग्जांपल इफ थिंग्स आर फाइन एंड टुवर्ड्स अक्टूबर अगर आपका एग्जाम रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने लाइक यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट आउट। अच्छा चिल्ड्रन, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स है नहीं, बाकी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, दो अकाउंट्स अलॉन्ग विद दैट टैक्सेस, चिल्ड्रन टैक्सेशन के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द MHRM का टॉपिक, ओके, मैनेजमेंट का भी टॉपिक रहेगा आपको। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि ये सबके बीच में अगर हम लोग सब कुछ पोस्टपोन करते गए तो एंड में जाके बहुत बर्डन आता है और फिर ओवरऑल आपका स्कोरिंग बहुत कम हो सकता है। चिल्ड्रन, जब आप TYBCOM का रिजल्ट लेके मार्केट में जाओगे तो ध्यान रखना, अच्छा पढ़ के किसका भला हुआ था, ये सब डायलॉग मारने वाले लोग वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप जाके इंटरव्यू के लिए बैठे और वहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि कोई O ग्रेड वाला बच्चा बैठा है और आप वहाँ पे C ग्रेड लेके बैठे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको क्या करना है, उठ के घर पे जाना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, नाइस रिजल्ट, एक अच्छा मार्कशीट आपके लिए हमेशा एक बेनिफिट रहेगा, जिसके ज़रिए आप अपने करियर में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और देखो मैं कर सकता हूँ, ये स्कॉलर है, डफर है, हाँ इसको हमेशा अच्छा परसेंटेज आता है, मेरे को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे लोग। देखो O ग्रेड वाले और C ग्रेड वाले में एक ही फर्क होता है, O ग्रेड वाले को पता होता है कि O ग्रेड ला सकता है, C ग्रेड वाले को पता नहीं होता है कि वो भी O ग्रेड ला सकता है, इसीलिए नहीं लाता है। बस आप खुद को बता दो यस आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल हम लोगों के डिक्शनरी में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। सो चिल्ड्रन, व्हेनेवर वी विल मीट फर्दर, जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे हम लोग तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे हम लोग एंड विल रियली एंजॉय स्टडिंग दैट। थोड़ा सा लेंदी है सिलेबस, लेकिन हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट एज सच, ठीक है। मैं आपको इसको बहुत आसान करा के दे दूंगा।
So that's all today for the introduction part. See you in the next lecture, and we are directly going to start with chapter number 1 with the first answer. Till then, be safe, stay at home, and might be keep in touch with your studies for TYBCom. Thank you very much. Bye everyone.